90 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या जो है वो बोला है, तो समझिएगा यहाँ पे अच्छा से। एक पेटी में जो है वो क्या वो डिस्क है, तो 90 जो है वो डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक जो है वो संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क जो है वो यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, प्रायिकता जो इनकी जो है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर जो है वो ये जो है वो अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, या फिर एक पूर्ण संख्या, या फिर 5 से जो है वो विभाज्य संख्या। तो यहाँ पे जो है वो टोटल 1 से 90 तक जो है वो संख्या अंकित है। हमारा जो है वो NS जो है वो कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या अर्थात ये जो है वो NS टोटल जो है 1 से 90 तक अंकित है। तो हमारा जो है वो कुल संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 90 को दिया हुआ है। तो अब देखिए इनका हमारा फर्स्ट नंबर में जो है वो क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की जो है वो एक संख्या, ये जो है वो 2 अंकों की संख्या जो है वो कह रहा है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो है वो 10 से स्टार्ट होगा, 10, 11, 12, 13 और ये डॉट डॉट ये जो है वो 90 तक जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम NE जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 से जो है वो जितना भी संख्या 90 तक होगा सब 2 अंकों की संख्या होगा। तो 10 से लेकर 90 तक में जो है वो टोटल हमारा 81 को जो है वो संख्या होगा, कितना होगा 81 को। बहुते बच्चा क्या करेगा 90 में 10 को घटा देगा तो हमारा 80 को होगा, नहीं 80 को नहीं होगा 81 होगा, क्योंकि हम 10 को भी जो है वो काउंट कर रहे हैं, या फिर जो है वो हम इधर से चलेंगे तो 90 को भी जो है वो हम काउंट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा 81 हो जाएगा। इनका हम प्रायिकता PE जो है वो निकाल लेंगे, तो इनका जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे, ये जो है वो NE बट्टा ये NS, NE जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 81 बट्टा टोटल ये 90 दिया हुआ है, 9 9 81 और 9 10 90, यानी कि ये 9 बट्टा 10 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इनका 2 नंबर में कहता एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक जो है वो क्या है, तो एक हमारा जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या, एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या, हमारा यहाँ पे NE जो है वो कितना हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या बोला है। पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 तक में क्या हो जाएगा, 1 और 2 का वर्ग जो है वो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। उसी प्रकार से ये जो है वो हमारा 8 का वर्ग जो है वो कितना हो जाएगा, नहीं तो जो है वो 6 का वर्ग 36 दे दीजिए, 7 का वर्ग जो है वो 49, 8 का वर्ग जो है वो 64, 9 का वर्ग जो है वो 81 या 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, लेकिन हमें जो है वो 90 तक लेना है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम NE जो है वो देयरफॉर ये हम जो है वो NE जो है वो निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगा। इनका हम जो है वो प्रायिकता जो है वो निकालेंगे, तो देयरफॉर ये P बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो ये हमारा NE बट्टा हम ये NS, NE जो है वो हमारा 9 दिया हुआ है बट्टा NS 90 है। इनको हम जो है वो काट देंगे, तो ये 10 दाम कैंसिल होगा, तो ये जो है वो 1 बट्टा 10 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 में क्या बोला है, 5 से विभाज्य एक संख्या, ये जो है वो 3 में बोला है 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य कौन कौन संख्या होता है, तो 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, और ये जो है वो हमारा इस प्रकार से 90 होता है। यहाँ पे टोटल हमारा NE जो है वो 5 से विभाज्य जो है वो 1 से लेकर 90 तक में जो है वो 18 की संख्या होगा, 18 5 90 होता है, तो 18 को हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे P बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ रे, ये NE बटा ये हमारा NS हो जाएगा। तो NE का मान 18 दिया हुआ है बटा NS का मान 90, 18 5 90, तो ये हमारा 1 बट्टा 5 हो जाएगा, 1 बट्टा 5 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 90 नंबर, अब ध्यान दीजिए वो इनका हमारा 90 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बच्चे के पास जो है वो एक पासा, एक बच्चे के पास जो है वो पासा है, जिसके जो है वो फलकों पे जो है वो निम्नलिखित अक्षर जो है वो अंकित है। पासा पे जो है वो 6 फलक होता है, 1 2 3 4 5 6 है। देखिए ABCDE जो है वो पासा पे अंकित है। इस पासे को फेंका जाता है तो इनकी क्या प्रायिकता होगी कि A प्राप्त हो D प्राप्त हो। वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो कुल अक्षर जो है वो कितना है, यहाँ पे कुल अक्षर, कुल अक्षर अर्थात ये NS जो है वो कितना है, तो टोटल जो है वो 6 जो है हुआ, तो 6 दे दीजिए।
फर्स्ट में जो है वो क्या कह रहा है, तो ए प्राप्त हो, ये जो है वो हमारा क्या हुआ है, एक एक दो गो है, तो हमारा जो है वो एनी का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे, तो पी बराबर ये हमारा हो जाएगा एनी बट्टा ये एन एस। एनी जो है वो कितना दिया हुआ है, 2 बट्टा एन एस जो है वो 6, ये कैंसिल होकर 1/3 इनका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। और दूसरा हम जो है वह क्या कर रहा है, डी प्राप्त हो, तो यहाँ पे हमारा एनी जो है वो कितना हो जाएगा, डी जो है वो क्या हुआ है, एगो है, तो ये 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे, तो ये पी बराबर ये हमारा एनी बट्टा हम ये एन एस हो जाएगा। तो एनी जो है वो 1 है बट्टा एन एस जो है वो 6, 1/6 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में क्वेश्चन में जो है वो क्या कर रहा है, मान लीजिए आप एक पासे को जो है वो 14 ये जो है वो 6 आकृति में जो है वो दर्शाया, ये जो है वो गया है आयताकार क्षेत्र में जो है वो यादृच्छिक रूप से जो है वो गिराते हैं, तो इसकी जो है वो क्या प्रायिकता होगी कि वह पासा 1 मीटर जो है वो व्यास वाले जो है वो वृत्त के अंदर जो है वो ये जो है वो आएगा। देखिए बुआ, ये जो है वो आप देखे होंगे, जो है वो मेला समय जो है वो देखे होंगे, एक जो है वो बाल्टीन रखा रहता है और उसके जो है वो बाल्टीन के नीचा जो है वो एक शीशा वाला जो है वो गिलास जो है वो रखा रहता है, समझे ना, शीशा वाला जो है वो गिलास रखा रहता है। आप जो है वो ऊपर से जो है वो बाल्टीन जो है पूरा जो है वो पानी से जो है वो भरा रहता है, और जो है वो पानी जो है वो भरा रहता है और ऊपर से जो है वो रुपया जो है वो हम गिराते हैं। अगर जो है वो गिलास में चल जाता है तो मान चलिए 1 रुपया जो है वो आप गिराते हैं, अगर चल जाता है तो आपको 5 रुपया देगा, वो जो है वो कंडीशन लगाने रहता है। अगर 2 रुपया जो है वो गिराते हैं तो आपको 10 रुपया देगा। तो उसी प्रकार से ये भी जो है वो हमारा क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि आप एक पासे को जो है वो आकृति 14.6 में जो है वो दर्शाया गया है, ये जो है वो आकृति में आयताकार क्षेत्र में जो है वो यादृच्छिक रूप से जो है वो गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये जो है वो हमारा 1 मीटर व्यास वाले अंदर वृत्त में ही जो है वो इसमें ही जो है वो पासा हमारा गिरेगा। क्लियर? तो चलिए हम जो है इनको भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, वृत्त का जो है वो व्यास दिया हुआ है हमारा 1 मीटर। यहाँ पे जो है हम देयरफॉर त्रिज्या निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो है वो निकाल लेंगे तो इनका जो है व्यास बट्टा 2 फॉर्मूला होता है, तो ये 1/2 मीटर हो जाएगा, है कि ना है। अब देखिए वो हम जो है वो वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये जो है वो हमारा एनी का मान होगा, किनका मान होगा, तो ये एनी का मान होगा। ये हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वृत्त के अंदर भी गिरेगा ना, तो ये हमारा एनी का मान हो जाएगा। तो क्षेत्रफल ये जो है वो हमारा पाई, ये जो है वो पाई का मान जो है वो 3.14 लेंगे और गुना, और ये आर स्क्वायर का मान जो है वो हमारा 1/2 का मतलब हो गया 0.5 मीटर, ये हमारा 0.5 हो जाएगा इनका होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3.14 गुना ये 0.25, इनको जब हम गुना कर लेंगे तो ये 0.785 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और हम ये जो है वो आयत का जो है वो देखिए, ये जो है वो लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है, आयत का हम जो है वो क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो है वो टोटल सिंपल स्पेस अर्थात हमारा एनएस जो है वो कहलाएगा। तो देयरफॉर अब हम आयत का जो है वो क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा एनएस कहलाएगा। ये हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, ये 3 गुना 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, इनका हमें प्रायिकता निकालना है। अब जो है वो हम निकालेंगे देयरफॉर ये पी का मान जो है वो पी प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है एनी अपॉन में ये एनएस होता है। एनी जो है वो कितना है हमारा 0.785 बट्टा में ये 6, इनको हम जो है वो काटेंगे तो ये 0.13 आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा, देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो
300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।